आए हुए बुजुर्ग भाइयों तथा देवियों एवं सज्जनों का आदर एवं स्वागत। बात चल रही है नशा उन्मूलन, लेकिन हम क्यों इकट्ठा हुए हैं, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें इकट्ठा होने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। हम किस प्रयोजन पर, जैसे कि हम इकट्ठा होते हैं शादी विवाह मुंडन आदि संस्कारों पर, उसी तरह से आज राष्ट्रीय संत भारत सरकार ने, संत तो आपने बहुत देखे हैं, बहुत सुने हैं, लेकिन इस 19वीं सदी के संत राष्ट्रीय संत गाडगे जी महाराज का आज पुण्यतिथि है। और गाडगे जी महाराज ने अपने जीवन पर्यंत उन्होंने नशा उन्मूलन एवं स्वच्छता पर ही कार्यक्रम किया है। यदि उनके जीवन में जाएंगे, उनको देखेंगे, तो आपको महसूस होगा। इसके साथ ही साथ जब हम देखते हैं हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं, जो भी महाराजा या अन्य लोग जो भी हम देखते हैं, उन लोगों ने किस तरह के कार्य किए हैं। बस जरूरत ये है कि हमारा ये जो बहुजन समाज है, ये जो समाज है, ये बहुत ही परिश्रमी, स्वाभिमानी, संघर्षशील एवं मेहनती रहा है। बशर्ते इस मेहनत और स्वाभिमान को हम किस दिशा में ले चले और कहां पर इस्तेमाल करें। इसको भारत की राजनीति में राजनेताओं ने बहुत इस्तेमाल किया है। अब ये हमें सोचने की बात है कि हमको इस्तेमाल करते करते भारत के 70 साल आजादी के हो गए, लेकिन हम अपने इस समाज में देखते हैं कि पूरे भारत में क्या कोई ऐसा लीडर हुआ है या ऐसा नेता आया है जो समाज के दबे कुचले या अन्यायकृत जो कार्य हो रहे हैं उनकी तरफ नजर उठाई है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है? ऐसा हमें क्यों आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इन गोष्ठियों के माध्यम से नवयुवकों के जरिए क्यों करना पड़ रहा है? ये सोचनीय प्रश्न है। इसको देखना होगा और इस परिश्रम और संघर्षशील को लड़ाने के लिए राजन जैसे या अमरदीप जैसे नवयुवक लोगों के साथ हमें कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करने की जरूरत है। क्योंकि ये अभी हमसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से वक्ताओं ने बताया है कि इस उत्तर भारत का ये जो दो नदियों का जो पठार है, घाघरा और गंगा, इस घाघरा और गंगा की बेट पे हमारे कितने पासी राजा थे जिन्होंने कुशलता पूर्वक राज किया है। इसके बाद जब हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य आता है तो एक अलग से कानून बनता है जिसको जरायम एक्ट का नाम दिया जाता। वो एक मार्शल कौम के लिए जरायम एक्ट का नाम दिया गया, लेकिन इस भारत में, इस कौम का पूरे भारत में बहुत ऐसे नेता आए हैं, लेकिन क्या उस मार्शल कौम की तरह कोई नेता आज तक उभर कर आया है? क्यों कि पूरे भारत में हम देखते हैं तो कोई इस तरह का लीडर नहीं आया है जो इस मार्शल कौम की तरह काम करे। जबकि ब्रिटिश ने जरायम एक्ट लागू किया और उसको आजाद भारत में लाने के लिए जब इस एक्ट पे चर्चा हो रही थी तो माननीय मसूरियादीन पासी ने उस एक्ट को खत्म कराने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्या उस समय और उस समाज के नेता नहीं थे, लेकिन उस अधिनियम को खत्म कराने के लिए मसूरियादीन पासी का नाम क्यों आता है? क्यों? ये इतिहास गवाह है। महापुरुषों ने बहुत जोर लगाकर इस बात को
महान अम्बेडकर ने बहुत जोर लगाकर कहा है। उस समय कहा था 1925 और 30 के दरम्यान में, जब केवल कम्युनिस्ट और कांग्रेस हुआ करती थी, तो कहा था कि हमारे समाज के लोग जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं वो पालतू कुत्ते के समान है। वो भौंकना तो दूर, वो काटना तो दूर, भाग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके मुंह पर पट्टा बंधा हुआ है। इसलिए दोस्तों, मेरे साथियों, ये ध्यान रखिए कि हमारे समाज के जो लोग अन्य राजनीतिक दलों में कार्य कर रहे हैं, वो उसी फालतू कुत्ते की तरह उनके मुंह पर पट्टा बंधा हुआ है। वो केवल अपने घर और परिवार के लिए काम कर रहे हैं, न कि समाज की जो विडंबनाएं हैं, जो समाज के अंदर जो स्थिति है उसको दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए सोचना है, और हमारे साथ जो नवयुवक कार्य कर रहे हैं, क्यों कि नवयुवक ही किसी समाज को बदलने का कार्य कर सकता है। तो ये मेरी अपील है इस आज गाडगे जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर कि आप लोग इन नवयुवकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का मन बनाइए और साथ में आइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत